मन्नत और मुराद डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। मन्नत और मुराद के बीच में इख्तलाफात इतने ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर देते हैं कि मुराद मन्नत को थप्पड़ मार देते हैं। मुराद की फैमिली मुराद के सामने ये बड़ी डिमांड रख सकती है कि आप मन्नत को तलाक दे दें, इस घर से निकाल दें। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, क्या मुराद ये बड़ा कदम उठा सकता है। मन्नत जॉब का फैसला करती है हमाद के पास, तो इस फैसले पे मुराद की जितनी भी फैमिली होती है वो खुश नहीं होती। बार बार मुराद को मना करने की कोशिश करते हैं कि आप मन्नत को मना करें, उसे जॉब के लिए ना बेचें, लेकिन मुराद का बस नहीं चलता। वो कोई भी मन्नत के सामने बात करता है तो मन्नत इसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देती, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलती है। वो जॉब के लिए चली जाती है हमाद के पास, उसके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारती है, तो हमाद ड्रॉप करने के लिए से घर पे आता है, सारा भैर उसके साथ घूमती है। तो ये चीज़ें मुराद को जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुराद फिर भी दरगुजर कर रहा होता है। लेकिन जब घर आता है तो आगे से माँ जो है वो शोर मचाना शुरू कर देती है इसके सामने कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, ऐसे तो घर का सर्कट नहीं चल सकता। और हमाद के साथ भी मुराद की फैमिली बदतमीजी कर सकती है जिस वक्त हमाद जो है वो मन्नत को ड्रॉप करने के लिए है। जब मुराद कमरे के अंदर आता है तो मन्नत इसके सामने जो बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई हमाद की फैमिली क्या सोच रही होगी आपकी फैमिली के बारे में, कम से कम आपकी फैमिली को तमीज़ के साथ बात तो करनी चाहिए। ये बातें जब मुराद सुनता है तो मुराद को चढ़ जाता है गुस्सा और वो मन्नत के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते, कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, ये सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना मेरी फैमिली ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। क्या हमाद के साथ मैं चला जाता या आपके साथ मैं चला जाता तो क्या हमाद साथ को तकलीफ हो जाती। अब मुराद भी अपना जो एक शक होता है ना वो शो कर रहा होता है, वो मन्नत को बार बार ये चीज़ें कह रहा होता है कि भाई अगर मैं हमाद के साथ चला जाता, आपके साथ जाता तो इसमें इतना बड़ा कोई मसला ना होता और मेरी फैमिली को बात करने का जो है वो मौका ना मिलता, कभी भी मेरी फैमिली इस तरह की बात ना करती। तो रजिया का भतीजा है वो घर के अंदर आग लगा कर रखे हुए हैं और उन्होंने जो है वो मुराद की माँ का दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से इसे राजी किया जा सके। ज्यादातर तो इसको जो लाइन से इन्होंने हटाया हुआ है कि भाई ये मन्नत को इस घर से निकालें, जब मुराद मन्नत को तलाक दे दे ताकि हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। जो मुराद की बहन होती है वो बात कर रही होती है अपनी माँ के साथ, उसे कहती कि माँ जी अगर आप मुराद को मजबूर करने की कोशिश करेंगी तो ज़्यादातर मुराद ये करेगा कि मन्नत को इस घर से निकाल देगा, लेकिन ऐसा भी मुझे मुश्किल लग रहा है। तो साथ में जो वो रजिया का भतीजा बोल पड़ता है और कहते हैं कि भाई ये जो वक्त है ये गुजर चुका है कि भाई जब माँ बोलती थी तो बेटा खड़े खड़े होकर जो वो अपनी बीवी को तलाक दे देता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसी कोई बात आ भी जाएगी या आप इस तरह कोई माहौल बना भी देंगी तो मुराद कभी भी मन्नत को तलाक नहीं दे सकता। आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करें कि मन्नत को इस तरीके से मजबूर करें, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें ताकि ये घर खुद छोड़कर चली जाए और ये सारी जो बातें हैं ये मुराद के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए और ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी नहीं आना चाहिए। और इस बात का आपने ख्याल करना है कि मुराद को कानो कान खबर ना हो। अगर मुराद को खबर हो जाती है तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकते। अब माँ और बेटे के बीच में समझो कि एक मन्नत की वजह से इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, क्योंकि माँ इस तरह का माहौल बनाएगी या इस तरह का नाटक करेगी कि मुराद को ये सब कुछ लगेगा कि मन्नत जो है वो मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही है, इसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और इसी पॉइंट पे इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफात ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब माँ ड्रामेबाजियाँ करना शुरू कर देती है, अपने भतीजे की बात मान लेती है, यही भतीजा इस पूरे घर को जो वो बर्बाद करके रख देगा। मुराद जब ऑफिस से आता है तो माँ की आंखों में आंसू होते हैं, नाटक कर रही होती है, ड्रामेबाजियाँ कर रही होती है। हो सकता है कि किसी बात पे तो इसके बीच में किसी बात पे लड़ाई हो। मुराद जब आते हैं तो अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते हैं तो मन्नत से पूछते और कहते हैं कि भाई मेरी माँ की आंखों में आंसू क्यों है। तो आगे से मन्नत जवाब देती है और कहती है कि ड्रामेबाजी कर रही है, सिर्फ उस आपको दिखाने के लिए कर रही है। अगर आप कहते हैं तो मैं भी अपनी आंखों में इस वक्त आंसू ला सकती हूँ। मन्नत को इस बात का तो 100% यकीन हो चुका है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे दिखाने के लिए करती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आगे से मुराद मन्नत को कहेगा कि भाई ये क्या तरीकाकार है बात करने का, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की बात कर भी रही है तो आपको सोचना चाहिए और बात में इस तरह के अल्फाज करने चाहिए। लेकिन कहाँ मन्नत सुनती है। मन्नत भी एक तरीके से गलत है, ठीक है, घर फैमिली है और फैमिली अगर आपको मना करने की कोशिश कर रही है कि आप ये जॉब छोड़ दें, ये ऑफिस में ना जाएं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी
अपनी फैमिली की बात माने, कुछ ना कुछ चीजें आपको दरगुजर करनी पड़ेंगी, तब जाकर जो घर का सर्कट मियाँ या बीवी के बीच में सर्कट चल सकता है। अब घर के अंदर इतना ज्यादा तमाशा लग चुका है कि घर के अंदर माहौल डे बाय डे खराब होता जा रहा है। मुराद और मन्नत के बीच में इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ थप्पड़ों तक भी आ जाते हैं। मुराद आता है, अपनी माँ को देखता है, घर के अंदर तमाशा खड़ा हुआ होता है, तो माँ आकर मुराद को सब कुछ कह देती कि भाई ये लड़की मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, मुझे ये अल्फाज कह रही है। तो आगे से जो मुराद मन्नत को कहते कि भाई क्या तुमने वाकई ये सब कुछ कहा है, अगर कहा है तो आप मेरी माँ से माफ़ी मांगे अभी इसी वक्त। तो आगे से मन्नत इनकार कर देती है और मुराद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसे ये कहा है। ये अल्फाज निकालती है तो आगे से मुराद मन्नत को थप्पड़ मार देता है। जिस वक्त मन्नत को थप्पड़ लगता है तो मन्नत खामोश खड़ी हो जाती है। थप्पड़ लगने के बाद हो सकता है कि मुराद को इस बात का एहसास हो कि यार मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो वो हाथ करने लगता है मन्नत की तरफ, तो मन्नत भी इसे थप्पड़ मार देती। देखिए कि ये गलती मन्नत की है। हस्बैंड अगर आपको थप्पड़ मार रहा है तो आपको दरगुजर करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। उसने अगर गलती की है तो हो सकता है कुछ इस बात का एहसास हो जाए। अब ये तो नहीं है कि उसने गलती कर दी है तो ऊपर से आप भी गलती कर रही हैं। अब आपने इसे थप्पड़ मारा है तो लाजमी तौर पर एक सर्कट जो होगा, एक निज़ाम जो होगा वो दरम बरम हो जाएगा और मुराद की माँ को मौका मिल जाएगा और कहेगी कि भाई देखो यही बीवी आपकी है, आपके सामने इस की बदतमीजी कर रही है, आपने इसे सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है, मुरीद हो गए हैं जिसकी वजह से आज तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने इस रकम माहौल पैदा कर रही है। अब माँ को बहाना मिल चुका है, क्योंकि ये तो बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा पॉइंट्स मिल जाए जिस पर हम मुराद के सामने ये डिमांड रख दें और मुराद जो वो मजबूर होकर मन्नत को निकाल दे। हमाद की वजह से इन दोनों के बीच में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मन्नत को रोकने की कोशिश की जाएगी और ये कोई भी बात नहीं सुनेगी, अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी और मुराद फिर हो जाएगा मजबूर और वो मन्नत के सामने ये बड़ी डिमांड रख सकते हैं कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, अगर आप ये घर छोड़कर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। लेकिन तलाक तक जिस वक्त गेम पहुंचेगी तो बाद में हो सकता है कि मुराद की माँ को इस बात का एहसास हो जाए कि यार मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा तो मोहब्बत करता है, शुरू से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब घर में आती है औरत तो समझो कि एक लेवल होता है या एक इज्जत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लाजमी देनी बताना आपको क्या लगता है कि मुराद ने जो थप्पड़ मन्नत को मारा है और आगे से मन्नत ने जो थप्पड़ मुराद को मारा है तो क्या ये सब कुछ उसने ठीक किया है? इस थप्पड़ की वजह से आगे ये कहानी कहां तक पहुंचेगी, किसी किसी इन दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा होंगे, क्या ये बात तलाक तक भी जा सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।